रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के महज कुछ ही दूर पर युवक और नाबालिग बच्चे गंगा नहर में मौत की छलांग लगा रहे हैं और ये सब दिन दहाड़े देखने को मिल रहा है। वहीं एक और रोंगटे खड़ा कर देने वाले युवक का गंगा नहर में स्टंट सोशल मीडिया पर बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। रुड़की में गंगा नहर के ऊपर बने गंगा ब्रिज पर युवक लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर चढ़ता जाता है और मौके पर मौजूदा राहगीर भी ये सब तमाशबीन बनकर देखते रह रहे हैं। बता दें कि युवक देखते ही देखते पुल से लंबी छलांग लगा देता है, जिसका वीडियो राहगीरों द्वारा बनाया जा रहा है। अब स्थानीय पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर रुड़की कोतवाली महज कुछ ही दूरी पर मौजूद है और वहीं पुल के सामने नगर विभाग का भवन भी है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है और इसके बावजूद भी इन सब स्टंट का वजह क्या है। बता दें कि नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो गर्मियों के सीजन में गंगा नहर में आसपास के गांव देहात क्षेत्रों से काफ़ी संख्या में बच्चे नौजवान यहां गर्मियों से राहत पाने के लिए मौत की छलांग लगाते हैं, जिसमें हर साल कई लोगों के डूबने से मौत हो जाती है, जिससे लगातार हंसते खेलते परिवार में मातम छा जाता है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या इस पर लगाम लगेगा या नहीं। उप संभागीय परिवहन कार्यालय रुद्रपुर द्वारा ओवरलोड वाहनों, ओवर हाईटेक समेत अन्य वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर पिछले 3 महीने से लगभग 46 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। परिवहन विभाग द्वारा आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। रुद्रपुर आरटीओ निखिल शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पहले लोगों को जागरूक किया गया था, मगर इसके बाद भी ओवरलोडिंग वाहनों, ओवर हाईटेक वाहनों का लगातार चालान है। इन्हें रोकने के लिए विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के चलते जनपद में जगह जगह स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए लगभग 465 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 46 लाख रुपए वसूले गए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह से अभियान जारी रहेगा। देखिए, पिछले 3 माह फरवरी, मार्च और अप्रैल में ओवर हाइट, ओवरलोडिंग, गाड़ी में अल्टरेशन, इन अपराधों में लगभग 200 चालान हुए हैं और इनसे जो आर्थिक दंड पिछले 3 महीने में वसूला गया है वो 60 लाख के करीब का आर्थिक दंड इनसे वसूला गया है। कार्यवाही जारी रहेगी। इस समय तो हम हमारे जो आरआई साहब हैं उनके साथ मिलकर एक टेक्निकल इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ये जो डग्गा मारी में बसें चल रही हैं इनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। मसूरी में हिम सुरभि अरोमा म्यूजियम में आयोजित पारंपरिक भारतीय इत्र में अरंडी की सुगंध और आगे बढ़ाने की एक स्थायी तरीके पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने वनों के पौधों से इत्र बनाने और इससे रोजगार सृजन कर अपने विचार व्यक्त किए। लाइब्रेरी स्थित हिम सुरभि ओराम म्यूजियम में आयोजित सम्मेलन में FRI के वैज्ञानिक और PBDP के अध्यक्ष डॉक्टर BK वनसोड़ ने कहा कि उत्तराखंड के वनों में इत्र बनाने के अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स, स्पाइस, सुगंधित वुड्स हैं। इससे इत्र बनाए जा सकते हैं, जिसमें चमोमाइल, रोमा चमोमाइल जैसे कई पौधे हैं जिससे हम इत्र बना सकते हैं, जो बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इस मौके पर कन्नौज से आए धीरेन्द्र कुमार दुबे ने बताया कि उत्तराखंड में इत्र बनाने की बहुत संभावना है। यहाँ पर अनेक प्रकार के सुगंधित पौधे व पेड़ हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद देवदार, जंगली गुलाब, कपूर की बत्ती से इत्र बनाकर दिखाए हैं। इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि ज्योतिषी मरवाह ने उन्हें यहां आमंत्रित किया ताकि लोग इस दिशा में प्रयास करें। इस मौके पर ज्योतिषी मरवाह ने कहा कि इस दिशा में 5 साल से कार्य कर रहे हैं, जिसे हिम सुरभि अरोम म्यूजियम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। वनों से जो हमें अरोम मिलता है इसको सभी हल्के में लेते हैं तथा इसे अनदेखा कर देते हैं, जबकि जंगलों में असीम सुगंधित पौधे मिलते हैं। इस मौके पर अभिषेक रावत, अनुसंधान पर्यवेक्षक और मीडिया समन्वयक हिम सुरभि, प्रियंका भंडारी, रमेश चमोली, रिंकी, अंजलि जैसे कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। सबसे जानता हूँ, हमारे उत्तराखंड में अतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारे स्पाइसेस हैं, बहुत सारी हमारी वुड हैं सुगंधित, उन सबको यूज़ करके हम इत्र बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चेमोमाइल है, रोमन चेमोमाइल है, वेटिवर है, रोजमेरी है और हमारा सीडरवुड है और रोज़ है, हमारा डमस रोज है जो कि उग रहा है यहाँ पे क्लस्टर में उग रहा है, तो उसको हम जो है इससे इत्र, देवदार है,
तो उससे हम इत्र बना सकते हैं। और इससे इत्र का बनाना में दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो एस्पेक्ट है कि उसको कल्टीवेट करना रॉ मटेरियल को, और दूसरा है उससे इत्र बनाना। और दोनों ये ह्यूमन सेंट्रिक एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसमें लिवलीहुड जनरेशन की अपार संभावनाएं हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में अगर हम इत्र बनाने की उस पर ध्यान देंगे, इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, तो हम उसमें GI टैग भी लगा दें अपना, तो इससे हमारा नॉट ओनली नेशनली, हम इंटरनेशनल मार्केट में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लश्कर तहसील परिषद में हैंडपंप से लेकर वाटर कूलर तक सभी पूरी तरह से बंद पड़े हैं। बेतहाशा गर्मी के बीच लोगों को पानी पीने की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर तहसील प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तहसील में हर रोज हजारों की संख्या में लोग अपना काम छोड़कर पानी लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरे दिन बिना पानी पीने के ही रहना पड़ रहा है। तहसील परिषद में पीने के पानी की किल्लत इस समय लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है। तहसील परिषद में बैठने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि यह किल्लत पिछले कई दिनों से बनी हुई है। प्रशासन से बार बार शिकायत किए जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तहसील परिषद में लगे हैंडपंप व वाटर कूलर आज केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। आज तहसील परिषद में कार्यालय की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि उससे निकलने वाले पानी पूरी तरह सूख चुका है। पानी की बहुत किल्लत है यहाँ, और सभी अधिवक्ता भी और जितने भी यहाँ क्लाइंट हैं सभी प्यासे जा रहे हैं। और ये पिछले अध्यक्ष जी के कार्यकाल में इनका मेंटेनेंस हुआ था, इस कार्यकाल में इनके नई कमेटी के इसका ना तो मेंटेनेंस हो पा रहा है और बहुत बुरी किल्लत है। चारों तरफ दोपहर में हाहाकार मची हुई है, पानी पीने का है नहीं और ऐसे ही परेशान घूम रही है पूरी जनता। मैं कहना चाहूँगा कि इतनी भरी गर्मी में आज 4 दिन हो गए ये जितने वाटर कूलर हैं सब तहसील के ठप पड़े हुए हैं और प्रशासन इस तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं सब बेचारे प्यासे घूम रहे हैं, वकील भी प्यासे फिर रहे हैं। और ये पिछले साल लगवाया है नया ये हमने वाटर कूलर, लेकिन ये बंद पड़ा है और 4 दिन से सब परेशान हैं। सब क्लाइंट जितने भी हैं सब अधिवक्ता सब परेशान है। ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी नाकामी है और वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पानी इतनी गर्मी में कम से कम पानी तो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जनता को।